हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो रिगार्डिंग टू आपका जो आरजीपीवी का जो एग्ज़ाम है उसके रिलेटेड होने वाली है। एंड मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि जो आपका आरजीपीवी का जो बैक पेपर का शेड्यूल है वो कैसा होने वाला है। चीज़ें समझ में आ जाती है बट बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। एंड एग्ज़ाम फॉर्म भी आप लोग फिल कर दीजिएगा। अगर आपका 3 बैक है तो आपको तीन ब तीन मतलब 3 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। एंड करंट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम फॉर्म भरना पड़ेगा। आई होप इतनी सारी चीज़ें क्लियर हैं। एंड बाकी देखो, अब सपोज़ आपका जो करंट सेमेस्टर है वो है केमिस्ट्री ग्रुप का, ठीक है। मैं सारे सब्जेक्ट लिखता हूँ एंड जो आपके बैक के पेपर होंगे मैं सारी चीज़ें एक एक करके आपको डिस्क्राइब करता हूँ, तो आपको चीज़ें ईजिली समझ में आ जाएंगी। पहला करंट सेमेस्टर। सो करंट सेमेस्टर, ठीक है। करंट सेमेस्टर आपका सेकंड सेमेस्टर है, या तो आप देखो, दो ग्रुप होते हैं। पहला होता है फिजिक्स एंड सेकंड होता है आपका केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री, ठीक है। यहाँ पे 5 सब्जेक्ट होते हैं एंड वहाँ पे भी 5 सब्जेक्ट होते हैं। एक एक सब्जेक्ट मेंशन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड लास्ट वन इज फिफ्थ। यहाँ पे हम बात करेंगे फर्स्ट ईयर की, ठीक है। ये आपका फर्स्ट सेमेस्टर है, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर मतलब जो आप पढ़ चुके होंगे या अभी पढ़ रहे होंगे, ठीक है। जैसे कि अगर आपका फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स ग्रुप रहा होगा तो आपको पहला लगा होगा इंजीनियरिंग फिजिक्स, देन बीएमई, M1 एंड BCEM, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिज्म एंड BCE, ठीक है। ये सब्जेक्ट आपको लगे होंगे, ठीक है। फिर देन सेकंड जो आपका मतलब जो केमिस्ट्री ग्रुप रहा होगा उसको इंजीनियरिंग केमिस्ट्री एंड सेकंड वन इज आपका M1 सेम रहा होगा। फिर इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन, ठीक है। एंड BEEE एंड ED। अब बात आती है कि आप जो फिजिक्स ग्रुप के हैं वो ये एग्ज़ाम दे चुके हैं और जो केमिस्ट्री ग्रुप के हैं 2 एग्ज़ाम वो ये एग्ज़ाम दे चुके। अब ये हो जाते हैं इंटरचेंज, ठीक है। ये फिजिक्स ग्रुप को पढ़ने पड़ते हैं, ये केमिस्ट्री ग्रुप को पढ़ने पड़ते हैं, ठीक। बट अब बात, आपने पेपर दे दिए ये ग्रुप के, ठीक है। तो फिजिक्स ग्रुप की बैक आई, फिजिक्स ग्रुप बैक एंड केमिस्ट्री ग्रुप बैक, केमिस्ट्री ग्रुप, ठीक है। चीज़ें आपको एक एक क्लियर हो जाएंगी। सपोज़ यहाँ पे आपकी 3 बैक आई, M1 एंड BME एंड BCE। मेनली ये 3 बैक ही देखने को मिल रही हैं जो कि है, और किसी किसी का फिजिक्स भी है, ठीक है। और यहाँ पे जो बैक दिख रही है वो दिख रही है आपका M1 में एंड BEEE में एंड ED में, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट ही होगा। अब बात ये होगी कि आपका जो पेपर है वो कैसे शेड्यूल होगा। देखो, करंट सेमेस्टर में आप फिजिक्स वाले ग्रुप के होंगे, जो पहले फिजिक्स पढ़े होंगे वो अभी केमिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, और जो केमिस्ट्री वाले होंगे वो फिजिक्स पढ़ रहे होंगे। आपको 3 बैक के पेपर देने हैं और 5 मेन सब्जेक्ट के देना। अब ये शेड्यूल कैसा होने वाला समझो। देखो, अब यहाँ पे जो चीज़ें समझने लायक है, देखो सपोज आप केमिस्ट्री ग्रुप के हो तो ये आपका मेन पेपर हो गया, ठीक। मेन पेपर। अब बैक का पेपर क्या है आपका M1। आपका M1 है, मतलब 16 तारीख के बाद आपको जस्ट तुरंत एग्ज़ाम देना 2 या 3 दिन के अंदर अंदर। प्रिपरेशन कैसे करनी है भाई, प्रिपरेशन आपको इंजीनियरिंग बॉयज़ चैनल करा देगा अच्छे से, बस आप फॉलो करिए, ठीक है। देखो, 16 के बाद आपको एग्ज़ाम कब देना है, 21 तारीख को, ठीक है। 21 तारीख, ठीक। अब फिर 21 तारीख को आपने ये बैक का एग्ज़ाम दिया, ठीक। बैक एग्ज़ाम दिया आपने, बैक एग्ज़ाम दे दिया, ठीक। बैक एग्ज़ाम के बाद फिर आपका मेन एग्ज़ाम कब है, 23 को। 23 का मेन एग्ज़ाम है, वो है M2 का। यहाँ बहुत सारी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट हो जा रही हैं, ठीक है। अब चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट हो जा रही हैं तो यहाँ दिक्कत हुई, क्योंकि अगर आपका M1 में बैक है और M2 आपको एग्ज़ाम देना है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक दिन में आप M2 कवर कर लो। प्लीज़ मेरा यही कहना है, ये वीडियो बनाने का मतलब यही है कि आप लोग प्लीज़ यार पढ़ो अच्छे से, एंड चैनल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आपका इंग्लिश निकल गया, ठीक है। अब फिर आपका मेन सब्जेक्ट आता है BME।
अब बीएमए में भी बैक है, फिर आप 2 दिन बाद बैक का एग्ज़ाम दो यार, 3 दिन बाद एग्ज़ाम, ठीक है, बैक का एग्ज़ाम दो फिर, ठीक। फिर उसके बाद BEEE आपका निकल गया, ठीक, BCME, BCE में भी आप एग्ज़ाम दो, तो भाई ED, BCE एंड ये सारे एग्ज़ाम ही देते रह जाओगे यार आप। तो इस वजह से देखो, आपका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम है, केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे के आओ एंड रेस्ट करो 2-4 घंटे, देन तैयारी करने लगो M1 की, ठीक है, M1 की तैयारी करने लगो। एंड अभी से अभी भी टाइम है, M2 को हल्के में मतलब पढ़ते जाओ, अभी केमिस्ट्री के साथ साथ M2 भी पढ़ते जाओ, ठीक है, केमिस्ट्री M2 एंड M1 भी पढ़ते जाओ जिनका बैक है। सो ऐसे में क्या होगा कि आपका M1 और M2 दोनों इजीली निकल जाएगा। और जो BEEE के स्टूडेंट्स हैं, मैं M2 M1 एंड सारे सब्जेक्ट के जो इम्पॉर्टेंट 16 क्वेश्चन होने वाले ना, वो मैं देने वाला हूँ, ठीक, और विथ सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इस बार मैंने एक नया चीज़ इनोवेट किया है कि अब मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तो दूंगा ही दूंगा, बट उनके आंसर और सॉल्यूशन और न्यूमेरिकल्स भी दूंगा कि आप लोगों को प्रॉब्लम्स ना हो। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको अपने टाइम टेबल का शेड्यूल समझ में आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। और चैनल पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सो प्लीज़ पढ़ो यार, ठीक। मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूँ, ठीक।